हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आज हम बात करते हैं लो लेइंग प्लेसेंटा। लो लेइंग प्लेसेंटा क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपकी डिलीवरी में ये परेशानी क्रिएट कर सकता है, या इसके होने से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसके क्या कारण हैं और क्या उपाय है कि इसको नॉर्मल किया जा सकता है और हम इसे कैसे फेस करें। तो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा ही बेबी को पूरा ही पोषण दिया जाता है और इसकी शुरुआत जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसके साथ में आपके प्लेसेंटा बनने की शुरुआत भी हो जाती है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान जब आपका भ्रूण आपकी गर्भ में आरोपित होता है, उस वक्त पे क्या है, प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है, आपका भ्रूण भी बनना शुरू हो जाता है। मतलब दोनों का विकास स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं, मतलब कि आपके 8 सप्ताह तक आपको जो पूरा पोषण है और आपके जो हार्मोनल जो बैलेंस है, जो हार्मोन बनते हैं, जो प्रेगनेंसी को सँभालते हैं, वो सारा काम ओवरी ऑपरेट कर रही होती है। जैसे ही प्लेसेंटा का काम बनने का पूर्ण होने वाला होता है, जो कि 8 से 12 हफ्ते में कंप्लीट होता है, उस वक़्त पे क्या होता है कि प्लेसेंटा ये पूरा काम सँभाल लेता है और प्रेगनेंसी को सँभालने का काम प्लेसेंटा करता है। तो इस प्रकार आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लेसेंटा क्या होता है, जिसको कि आम भारतीय भाषा में अपराभी कहा जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि प्लेसेंटा की बहुत सारी पोजीशन होती हैं, जैसे एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, और मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या है। और उसमें एक टाइप ये भी होता है कि उसमें लो लेइंग प्लेसेंटा, या फिर उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ये भी होता है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो आपकी जो आपकी यूट्रस है उसके बिल्कुल निचले पार्ट, मतलब कि आपकी जो यूट्रस है उसके बिल्कुल मुंह के पास जाके बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी कंडीशन को हम लो लेइंग प्लेसेंटा कहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में इस तरह की कंडीशन हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आपके यूट्रस का भाग बढ़ने लगता है, मतलब कि आपका बच्चा जब डेवलप होने लगता है और यूट्रस का पार्ट बढ़ता है, तो ये प्लेसेंटा क्या धीरे-धीरे शिफ्ट हो जाता है और अपनी पोज़ीशन बदल देता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीनों में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में कंडीशन होती है, तो डॉक्टर इसे ऑब्ज़र्व करते हैं और डॉक्टर उसमें बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए और देखिए, क्योंकि समय के साथ क्या है कि ये प्लेसेंटा धीरे-धीरे सरक जाता है। मतलब 80% कंडीशन में इसी तरीके की हो जाती है कंडीशन। लेकिन बाय चांस को अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं कि आपका प्लेसेंटा नहीं सरकता है, उस कंडीशन में क्या है, इसको हम लो लेइंग प्लेसेंटा कहते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि प्लेसेंटा जाके बिल्कुल आपकी जो गर्भनाल है उसके मुंह पे जाके सेट हो जाता है और या फिर उसके आस-पास बगल में रहता है। उस कंडीशन में क्या है कि प्रेग्नेंट वुमन है, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको निचले हिस्से में पेन महसूस हो सकता है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में क्या है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल की तरह ही एंजॉय करें, पर उसमें कुछ सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं उठानी है, आपको वो तो नॉर्मल आप कहेंगी प्रेगनेंसी में नहीं उठाते हैं, मतलब 5 से 7 किलो तो डॉक्टर बोल देते हैं उठाने के लिए, पर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन होती है, मतलब लो लेइंग प्लेसेंटा में आपको बिल्कुल भी इस चीज़ों को नहीं उठाना है और इसके अलावा आपको ज़्यादा तेज़-तेज़ नहीं चलना है, आपको मोस्टली ज़्यादातर आराम करना है। इसके अलावा क्या है, आपको नीचे झुककर किए जाने वाले काम भी नहीं करने हैं। ये सब काम आपको ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में आपको बार-बार आपके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है और डॉक्टर के द्वारा आपको प्रिस्क्राइब की गई दवाइयाँ और जो उपाय बताए जाते हैं उसको कि आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, आपको रेस्ट करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इस तरह कोई ज़्यादा काम करते हैं या फिर आपको डॉक्टर जो काम नहीं सजेस्ट करते हैं वो करते हैं, तो और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके का प्लेसेंटा तो होता ही रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग होने पे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लो लेइंग प्लेसेंटा में क्या होता है कि अगर ये प्लेसेंटा नहीं सरका तो आपकी
सी सेक्शन डिलीवरी कराने के चांस ही बनते हैं। इसके अलावा क्या है, डिलीवरी के टाइम के आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। हालाँकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 99.99% केसों में नॉर्मल ही ये हैंडल हो जाता है। बाई चांस की 1% कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे मम्मी और बच्चा दोनों ही हेल्दी रखते हैं। तो आई होप सो आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पे इस तरीके की जानकारियाँ मोस्टली प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आपका एप्रिसिएशन मुझे बहुत आवश्यक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।